जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा उपनिषद 2। इसमें गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि यह नर पिशाच वर्ग है, इन्हें असुर या दैत्य दानव भी कहते हैं। उन पर घृणा बरसती है। भय या लोभ से ही कोई उनकी चापलूसी भले करे। भीतर ही भीतर सभी का रोष रहता है। दाव लगते ही लोग प्रतिशोध लेते हैं। मित्र भी अवसर मिलने पर शत्रु जैसा आचरण करते हैं। सर्वत्र उन पर धिक्कार बरसती है। वे आत्म प्रताड़ना सहते हैं, समाज दंड भी भुगतने पड़ते हैं। परलोक में उनके लिए नारकीय प्रताड़नाएं सुनिश्चित ही है। वे सदा अशांत रहते हैं तथा औरों को भी अशांत बनाते हैं। दुष्टों को सहयोग समर्थन भयवश मिलते हैं, भावनावश नहीं। इसलिए मौका मिलते ही किसी अन्य भय या लोभ के कारण लोग उन्हें हानि पहुंचा देते हैं। उन्हें ऊपर दर्शाए कई रूपों में अपनी दुष्टता का दंड मिलता रहता है। तीसरा वर्ग देव मानवों का है। वे लौकिक महत्वाकांक्षाओं को विसर्जित करके औसत नागरिक का निर्वाह स्वीकार करते हैं, परिवार छोटा रखते हैं और उसे स्वावलंबी सुसंस्कारी बनाते हैं। संग्रह की लालसा नहीं रखते, बड़प्पन का दर्प दिखाने की भी इच्छा नहीं रखते और स्वेच्छा से ब्राह्मण वृत्ति अपना लेते हैं। देव मानव साधारण मनुष्यों में से ही उठकर आते हैं। हर व्यक्ति भगवान की सृष्टा की साकार प्रतिमा है। जब उसे यह बोध नहीं रहता कि वह क्या है, वह यहाँ क्यों आया है, तो प्रभु उसे बोध भी करा देते हैं। मनोकामनाओं के बंधन से छुड़ाकर उसे नर नारायण बना देते हैं। श्रेष्ठ वृत्तियां अपना लेने के उपरांत फिर मनुष्य को परमार्थ प्रयोजनों में संलग्न होने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती। निर्वाह और परमार्थ भली प्रकार साथ साथ निभता रह सकता है। इसे वे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अपने गुण कर्म स्वभाव का स्तर उठाते हैं। एक क्षण भी निरर्थक नहीं गुजारते। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के आदर्शों से जीवन को ओतप्रोत करते हैं तथा दिव्य दृष्टि प्राप्त करते हैं। व्याख्या सामान्य व्यक्ति को यह लगता है कि परमार्थ करेंगे तो निर्वाह में कमी पड़ जाएगी। यह सामान्य वृत्तियों के लिए सही भी हो सकता है। श्रेष्ठ वृत्ति वालों का निर्वाह वह बहुत सीमित हो रह जाता है तथा पुरुषार्थ बहुत बढ़ जाता है। उनका निर्वाह उनके पुरुषार्थ के एक छोटे से अंश से ही पूरा हो जाता है। शेष जो बचता है वह परमार्थ में ही लगाते हैं। एक निष्ठ होकर उच्च उद्देश्यों के लिए क्षण क्षण का उपयोग करने वाले, गुणों की देवी संपदा को सच्ची संपदा समझने वालों को दिव्य दूरदर्शिता अपनानी पड़ती है। आदर्शवादी जीवन क्रम में वे आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के दोहरे प्रयोजन साधते देखते हैं। अंतःकरण में उत्कृष्टता की प्रति श्रद्धा, चिंतन में आदर्शों की पक्षधर मंगलमयी प्रज्ञा उभरती है। फलतः ऐसी देवोपम प्रवृत्ति के लोग अपने कर्म व्यवहार में लोक मानस के परिष्कार और सत्वृत्ति संवर्धन के दो प्रयोजनों को प्रमुखता देते हैं और अपने वंश व राष्ट्र में पूजे जाते हैं। सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति परमार्थ परायण जीवन में व्यक्तिगत हानि देखते हैं। आत्म कल्याण की बात भी सोचते हैं तो संसार को मिथ्या कहकर केवल अपने भले की बात को महत्व देते हैं। महामानव स्तर के व्यक्ति ऐसा मार्ग पकड़ते हैं जो आत्म कल्याण और विश्व कल्याण दोनों को एक साथ उपलब्ध कराता है। लोकमानस के परिष्कार के प्रयास से व्यक्ति स्वयं भी पुरस्कृत होता रहता है। समाज में सत्वृत्तियां बढ़ाने में उसके अंदर भी वे पनपती हैं। इस प्रकार दोहरा लाभ मिल जाता है। उनका संचित सद्ज्ञान और अभ्यस्त पुण्य परमार्थ निरंतर कार्यान्वित होता रहता है। फलतः वे असीम आत्मसंतोष पाते हैं और लोक सम्मान और सहयोग उन्हें प्रचुर मात्रा में मिलता है। दैवी अनुकंपा निरंतर बरसती है।
इन त्रिविध सुयोगों के कारण वे अंतरंग क्षेत्र में महान बनते, ऊंचे उठते और संसार क्षेत्र में प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। सामान्य व्यक्ति अपने सद्गुणों को केवल अपने भले के लिए प्रयुक्त करने के लिए मोह में उन्हें रोके रहता है। न वे प्रयोगों में आने पाते हैं, न प्रमुख प्रभाव दिखा पाते हैं। सत्पुरुषों को अपने ज्ञान और पुरुषार्थ को अविरल प्रयुक्त करने का अभ्यास होता है। इस आधार पर उन्हें ऊपर वर्णित 3 अति महत्वपूर्ण विभूतियां मिलती रहती हैं। वे अंतरंग और बाह्य जगत दोनों में संतोषजनक प्रगति करते और श्रेय सम्मान पाते हैं। इसी प्रकार के व्यक्तियों को महामानव कहते हैं। वे स्वयं धन्य बनते हैं, संपर्क वालों को चंदन वृक्ष की तरह धन्य बनाते हैं। उनके कारण समूचा वातावरण महकने लगता है। जलने पर भी वे धूप की तरह सुगंध और दीप की तरह सुगंध और दीप की तरह प्रकाश फैलाते हैं। जिस समय क्षेत्र में ऐसे लोग जन्मते हैं, वह भी उनकी गतिविधियों के कारण धन्य बन जाते हैं। महामानव की उपमा सदैव से चंदन वृक्ष से दी जाती रही है। सर्प जैसे दुष्ट प्राणी भी उनके संसर्ग में दुष्टता भूलकर शांति का अनुभव करते हैं, परंतु उनके विष दोषों से सत्पुरुष नितांत अप्रभावित रहते हैं। अपना प्रभाव सुगंध आसपास के वृक्षों तथा क्षेत्र पर डालते रहते हैं। कटने, घिसने, पिसने, जलने पर भी श्वास ही देते हैं। सभी उन्हें सम्मान सहित माथे से लगाते हैं, देवताओं पर चढ़ाते हैं, इसलिए स्वयं धन्य होते हैं। संपर्क के व्यक्ति और क्षेत्र भी धन्य बन जाते हैं। हे मुनिवर्ग, हम सब महानता के पथ पर चले हैं। अभावग्रस्त दिखने पर भी जन जन के सम्मानास्पद बने हैं। देवजनों का यही मार्ग है। हमारा कर्तव्य है कि जन जन को इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। इससे उन्हें उत्कृष्ट जन्य सुख मिलेगा और हमें श्रेयाधिकारी बनेंगे, जो बहुमूल्य कहा जाता है। महानता के पथ पर चलने वाले अभावग्रस्त जैसे दिखते भर हैं, होते नहीं। उनके पास देवी संपदा की भारी पूंजी होती है, जिससे चाहें तो लौकिक संपदा भी पैदा की जा सकती है। जन जन को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा वे ही दे सकते हैं, जो स्वयं उस मार्ग के नैष्ठिक साधक हो और जनता की श्रद्धा के पात्र भी हों। श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वालों को उन्नति का सुख मिलता है और चलाने वाले श्रेय पाते हैं। महामानवों का उत्पादन इस विश्व में कल्प वृक्षों के उद्यान के लगाने जैसा है, पुण्य फलदायक है। उस प्रयास में हर दृष्टि से हर किसी का साथ ही अपना भी कल्याण है, जिसे विश्व कल्याण कहना अधिक उपयुक्त है। संयम और संतोष की ब्राह्मण वृत्ति अपनाने के उपरांत जो सामर्थ्य बचती है, उसे सत्वृत्ति संवर्धन में लगाने, पुण्य परमार्थ में नियोजित करने वाले ही साधु कहलाते हैं। महामानवों को कल्प वृक्ष के समान ही कहा गया है। कल्प वृक्ष के सानिध्य में हर व्यक्ति कामना पूर्ति का सुख पाता है। महामानवों के प्रयास से ही अभाव दूर होते हैं, इसलिए महामानव बनाने बढ़ाने का प्रयास सर्वोपरि परमार्थ है। संयम से बचाना और परमार्थ में लगाना ही साधुता है। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि हमारा देश तो संतों का है, आत्म कल्याण के मार्ग पर कदम बढ़ा चुके हैं। अब दूसरा चरण यह उठाना चाहिए कि संसार में देव मानवों के उत्पादन में जुट पड़े। इसी से संसार की सुख शांति बढ़ेगी, प्रगति और समृद्धि का पथ प्रशस्त होगा। लोक साधना किसी भी योगाभ्यास से कम नहीं। इसे अपनाने पर दोहरा प्रयोजन निर्बाध रूप से सधता है, जिसका प्रभाव मंगलोन्मुख होता है। महानता के मार्ग पर 2 चरणों में अग्रसर हुआ जाता है, आत्म कल्याण और जन कल्याण। लोक जीवन को ऊंचा उठाना ही लोक साधना है। इसी में ऊपर कहे दोनों चरण शामिल हैं। लोक साधना से वे सभी लाभ पा सकते हैं जो किसी उच्च स्तरीय लोग योग साधना से प्राप्त होते हैं। भारत संतों का देश रहा है, वेद से नहीं प्रवृत्तियों से। ऋषिगण सारे विश्व में घूम घूम कर जन जन का मार्गदर्शन करते थे, इसलिए सारे विश्व में भारत को संतों का देश माना जाता रहा है। स्वयं स्वयं चरित्र शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानवा
अपने चरित्रों के प्रभाव से सारे विश्व के मानवों का शिक्षण करते रहने का उद्देश्य ऋषियों का ही रहा है। संत के वेश में तो संत गए ही हैं, व्यापारी एवं शासकों के रूप में भी इस देश से संत ही गए हैं। यदि कहीं अनीति करने वाले राजा मिले तो उन्हें परास्त करके राज्य पर स्वयं अधिकार नहीं किया, उन्हीं में से किसी सत्पुरुष को राज्य सौंप दिया गया। राम ने बाली को मारकर, सुग्रीव और रावण को मारकर विभीषण को राज्य दिया। श्री कृष्ण ने जीवन भर युक्त किया, पर कहीं की सत्ता नहीं छुई, सत्पात्रों को ही अधिकार सौंपते रहे। परशुराम जी ने भी 21 बार दुष्टों के हाथ से राज्य छीनकर सज्जनों को सौंपा था, स्वयं कुछ नहीं लिया। सभी का प्रयास एक ही रहा है कि सज्जनों की परिपाटी विश्व स्तर पर बनी रहे। हम ऋषियों की महान परंपरा अपनाकर महामानवों के उत्पादन में निरत रहे और उसके लिए प्रव्रज्या की तीर्थ यात्रा में निरत रहे। इसी से लोगों को पशु प्रवृत्तियों और पैशाचिक उद्दंडताओं से विरत होने का दबाव पड़ेगा। महामानव बढ़ते हैं तो पशु सुधरते और पिशाच दबते हैं। तीर्थ यात्रा के प्रयोजन में अब हमारी गतिविधियां समय को देखते हुए और भी अधिक बढ़ जानी चाहिए, ताकि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, क्योंकि बिना पृथ्वी पर सतयुग नहीं आ सकेगा। मानव की पशुता और पैशाचिकता को किसी दबाव या उपदेश से दूर नहीं किया जा सकता। उसे श्रेष्ठता का सशक्त वातावरण ही ठीक करता है और यह महामानवों की संख्या बढ़ने से ही संभव होता है। नर पशु उदाहरण से सुधर जाते हैं, पिशाचों पर दबाव देना पड़ता है, नियंत्रण में रखना पड़ता है। महामानवों के संपर्क से ही बनते हैं। इसलिए महामानव तीर्थ यात्रा क्रम में सतत संपर्क चलाते रहते हैं। सत्पुरुषों के सानिध्य से पशु स्तर के लोग सुधर जाते हैं, पिशाच स्तर वालों को शक्ति पूर्वक दबाना पड़ता है। भगवान श्री राम की वन यात्रा प्रारंभ हुई। विकसित स्तर के आदिवासी जो केवल स्वार्थ में लगे रहते थे, वे सहज उत्साह में ही श्रेष्ठ मार्ग में लग गए। उनका स्वार्थ परायण होने का कारण उचित प्रेरणा मार्गदर्शन का भाव भर होता है। सत्पुरुषों के सानिध्य से उनमें उत्साह जागता है। केवट निषाद से लेकर कोल भील सज्जनता के आवरण में आ जाते हैं, किंतु मारीच, सुबाहु, ताड़का, खरदूषण आदि को शक्ति प्रयोग से दबाना पड़ता है। श्री कृष्ण के सानिध्य से ग्वाल बालों से लेकर मथुरा वासी तक में सज्जनता का संचार हुआ, परंतु कंस, जरासंध, कौरवों आदि को तो बलपूर्वक ही दबाना पड़ा। महामानवों के बढ़ने से ही वातावरण बदलता है। जब जिस तरह का परिवर्तन आवश्यक हुआ, तब उसी तरह के महामानव पैदा हुए। धन्यवाद। यह प्रज्ञा उपनिषद 2 स्टार्ट किया गया है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप इसको शुरू से सुनिए। इससे पहले प्रज्ञा उपनिषद 1 सुनाया गया था, जो वह पूरा हो चुका है। अब यह 2 चल रहा है। आप भी सुनिए तथा सभी सज्जनों को सुनने के लिए प्रेरित करिए। ऐसा करने से यह एक बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, जिससे गुरुदेव जी का साहित्य जन जन तक पहुंचेगा और सभी लोग ज्ञानकारी, गुणकारी लाभ प्राप्त कर पाएंगे और सभी का जीवन धन्य होगा। यह सब कार्य करने के लिए आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।